हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के कुछ आगे के टॉपिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने समझा था कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है अगर लेंथ को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करें, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता था। वो सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर पे कवर कर रखे हैं। आज हम लोग इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें लेंथ को भी इंक्रीज किया जाएगा और एरिया को भी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट हैपेंड या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंसेस इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज आल्सो डबल्ड। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो डबल्ड का मतलब यहाँ पे अगर हम इसको हटाएं, देखिए एरिया भी डबल करना है। ठीक है, केस क्या है कि सपोज दैट इसकी लेंथ एल थी और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, ए था। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, ए था। अब हमने दूसरा केस जो लिया है इसमें इसकी लेंथ को भी हमने डबल कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी डबल कर दिया। मतलब लेंथ को हमने L2 को क्या कर दिया, 2L कर दिया और L1 क्या है, L ही है। A1 क्या है, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A1 इक्वल टू ए था और इस केस में हमने जो A2 लिया है A2 टू टाइम्स ऑफ ए कर दिया। मतलब आपको दिख रहा है साफ साफ। लास्ट लेक्चर पे जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें हम केवल एक ही चीज को वेरिएट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बोथ डायमेंशंस आर चेंज, मतलब लेंथ भी चेंज हो रही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है वी नो दैट, वी नो दैट। इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते हो। क्या जानते हो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यही आप जानते हो, यही आप जानते थे। ठीक है, ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब फर्स्ट केस हम देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ द वायर इज एल, कॉमा एरिया, एरिया इज, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं तो ए, अगर ये गिवन है, ठीक है, तो बताइए एंड रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज R1। रेजिस्टेंस क्या है इसका, R1 है और इस केस में R2 है। इस केस में R1 है और इस केस में R2 है। तो बताइए यहाँ पे R1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए लिखा जा सकता है। करेक्ट। सेकेंड केस में क्या हुआ है, इफ लेंथ ऑफ द वायर, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और इससे ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, बस आपको ऐसे इतना ही लिखना है। ज्यादा लिखोगे तो क्वेश्चन छूटेंगे, कम लिखोगे नंबर कम मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, लेंथ ऑफ द वायर इज एल, एरिया इज टू टाइम्स ऑफ ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, एंड रेजिस्टेंस इज R2। रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। यहाँ रेजिस्टेंस कितना था, R1 था। तो बताइए इसमें फार्मूला क्या बनेगा, R2 इज इक्वल टू रो एल अपान ए से अगर देखा जाए तो बताइए यहाँ पे लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, लेंथ डबल है, लेंथ 2L हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लेंथ 2L हुआ है तो लेंथ 2L कर देंगे। एरिया क्या हुआ है, एरिया भी डबल हुआ है, एरिया भी डबल हुआ है तो ये कर दीजिए। ठीक है, लेंथ भी डबल और एरिया भी डबल। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रो एल अपॉन ए ही बचेगा। ये लीजिए, अब दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को डिवाइड कर देते हैं। R1 बाई R2 इक्वल टू रो एल बाई ए अपॉन रो एल बाई ए। देखिए रो एल बाई ए इधर भी था, रो एल बाई ए यहाँ भी सॉल्व होकर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिली, पूरी वैल्यू ये वाली ये इससे कैंसिल आउट हो रही है। तो
R1 बाई R2 बाई इसका 1/1 आए। कुछ बच्चे जीरो लिख देते हैं, तो जीरो नहीं लिखना है, 1/1 होगा। यहाँ से R1 इज इक्वल टू R2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब क्या है कि अगर आप किसी वायर की लेंथ को डबल कर दीजिए और एरिया को बढ़ा दीजिए, अगर एरिया भी बढ़ गया, एरिया भी डबल और लेंथ भी डबल, तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एमसीक्यू पूछ सकता है कि व्हाट इज या व्हाट हैपेंड व्हेन area of the wire is doubled and length of the wire is also doubled। ऑप्शन में दे दिया रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस या नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस दे दिया, तो आपको रेजिस्टेंस क्या रहेगा, उसमें कांस्टेंट रहेगा, या नो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आप क्वेश्चंस के जड़ तक जाइए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें से ही एमसीक्यू बनते हैं। जब तक आप उनको नहीं समझोगे, आपके एमसीक्यू जरूर सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग एक बेस तक पढ़िए, बेस को लेके चलिए। ठीक है, सारी चीजें मुझे पता है कुछ बच्चों को आ ही नहीं होंगी, लेकिन जब एमसीक्यू की बात आती है तो वहां को गलत करके चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब इसमें क्या है, सपोज दैट इसमें एरिया को भी हमने डबल किया था, हमारी मेन वायर वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, एरिया को हाफ करेंगे और लेंथ को भी हाफ कर देंगे, तब क्या होगा, तब भी देखते हैं क्या चेंज आता है। तो चलिए ये वाला केस हटाते हैं। अब हमारा केस नंबर नेक्स्ट आता है। इसमें हमने क्या किया कि लेंथ ऑफ द वायर को हाफ कर दिया और एरिया क्रॉस सेक्शनल को भी हाफ कर दिया। ठीक है, अगर दोनों को हम हाफ करते हैं तो क्या चेंज आता है उसको भी समझ लेते हैं। दोनों को अगर हम डबल कर रहे थे तो कोई चेंज नहीं आया रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा सा कम कर देंगे, और कम, ये लीजिए बिल्कुल कम कर दिए, और लेंथ को हाफ करना था, लेंथ और हाफ कर दे। ये चलिए, ये थोड़ा सा वायर मोटी थी, हमने यहाँ पे इसके लेंथ को L2 को L/2 कर दिया और एरिया को मतलब A2 को A/2 कर दिया। तो अगर हम हाफ कर रहे हैं एरिया को तो क्या चेंज आएगा उसको समझते हैं। हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का R = ρL/A। बार बार लिखिए, जितना लिखोगे उतना शार्प होगे। ठीक है, नहीं एग्जाम में जब आप फार्मूला लिखते हो तो कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो जाती है। आप फार्मूलाज को बार बार कॉपी में लिखिए, कॉपी को लेके ऐसे मत पढ़िए। आप कॉपी को जब भी पढ़िए उसमें पेन पेपर लेके पढ़िए, बार बार चीजों को लिखिए। ठीक है, तभी प्रैक्टिस होती है। If length of the wire, लेंथ इक्वल्स टू हम L लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा लिखेंगे, रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू R लिख देते हैं। ठीक है, या R रेजिस्टेंस R ही रखते हैं, एंड एरिया इक्वल्स टू A रख देते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा R1 आएगा वो रो L/A आएगा। करेक्ट है। इफ लेंथ क्या हो जाती है, L/2 हो जाती है, रेजिस्टेंस R2 हो जाता है, एंड एरिया A/2 हो जाती है। तो उस केस में जो R2 की वैल्यू आती है वो रो L/A के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यहाँ पे L/2 आ रहा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, L/2 लिखना पड़ेगा अपॉन, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, A/2 लिखना पड़ेगा। R2 की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, ये 2 पर जाएगा, रो L/2 इंटू 2/A। सॉल्व करिए, यहाँ पे रो L/A ही फाइंड आउट हो चुका है। दोनों इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, R1/R2 रो L/A अपॉन रो L/A। यहाँ R1/R2 इक्वल टू 1/1 R1 = R2। मतलब वही बात आ गई फिर से, अगर आप लेंथ को हाफ कर दे और एरिया को भी हाफ कर दे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको ये याद हो गया होगा
कि if length of the wire is doubled and area of cross sectional is also double, then no change in resistance. सेम हियर इसका मतलब यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। अगर हम हाफ कर देते हैं लेंथ को और एरिया को भी हाफ कर देते हैं तो कोई लेंथ रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, एक को हम डबल करेंगे और एक को हाफ करेंगे, तब क्या वेरिएशन आते हैं उसको समझते हैं। इसको नोट करिए। नोट कर लीजिए इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ना, तो स्क्रीनशॉट से इजीली रहता है। उसको बाद में अपना नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट आपके पास पड़ा रहेगा। ठीक है, या पुश करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट में हमारे पास एक ये वायर थी। इस वायर का लेंथ ये था, एल था। L1 जो था वो एल था। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था। रेजिस्टेंस इसका R1 है। इसका हमने क्या किया, चेंज किया। अब की बार लेंथ को इंक्रीज कर दिया। लेंथ को इंक्रीज कर दिया। ओके, चलिए लेंथ को इंक्रीज नहीं करना है, लेंथ को कांस्टेंट रखना है। बस इसमें लेंथ को कांस्टेंट रखना है और एरिया को हमने जस्ट डबल कर दिया, 2a कर दिया। ठीक है, लेंथ को कांस्टेंट रखना है। तब क्या चेंज आएगा? लेंथ को हमने कांस्टेंट रखा है, L2 को भी L रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A2 है वो 2A हो गया। यहाँ पे A1 इक्वल टू A है। रेजिस्टेंस दिस है और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा? रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 है। ठीक है, तो क्या रिलेशन आ सकता है? तो फटाफट से करेंगे, जरा लिखेंगे नहीं इसमें। ठीक है, आप बताइए। इसको हम लिखना चाह रहे हैं तो R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू रो L बाई A लिख सकते हैं। इस केस में R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रो एल अपॉन 2a लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया 2a है। दोनों को अगर हम आपस में कोरिलेट करते हैं, R1 बाई R2, तो क्या आएगा? रो एल बाई ए अपॉन रो एल बाई 2a। ये सब कैंसिल आउट होने के बाद R1 बाई R2 इक्वल टू 1/1 और 1/2 आएगा। यहाँ रिलेशन आएगा R1/R2 इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R2 इक्वल टू R1/2 फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप समझ जाइए। अगर लेंथ वेरी नहीं कर रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होने वाला है। ठीक है, तो लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ दोनों को वेरिएट करते हैं। चलिए लेंथ को भी हाफ कर लीजिए। लेंथ को हाफ कर दीजिए, इसी में समझिए। अगर हम लेंथ को हाफ कर दिए, ये वाला केस शायद हम पहले बता भी चुके हैं, लेकिन अगर हमने लेंथ को भी हाफ कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, सॉरी, एरिया को हाफ कर दिया और लेंथ को भी हाफ कर दिया, ये लीजिए, लेंथ को भी हाफ कर दिया। ठीक है, ये भी केस हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, लेंथ को भी हाफ कर दिया, एरिया को भी हाफ कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? ये एज इट इज वही रहेगा। यहाँ पे L/2 और ये this/2। एरिया हाफ किया और लेंथ हाफ किया, दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तब भी यहाँ पे नो चेंज आएगा। तो ये भी केस हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हो सकता है कि अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, तब क्या होगा वो चीज समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं। इसमें आप जितने टाइम्स आप एडिशन बनाते चले जाओगे, 4 टाइम 6 टाइम ऐसे होता चला जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, हमने क्या किया, लेंथ को जस्ट डबल कर दिया।
और एरिया को क्या किया, एरिया को हाफ कर लिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A2 इक्वल टू A/2 कर लिया, लेंथ को डबल कर दिया। अब क्या चेंज आएगा, आपको पता है कि इस केस में तो यही आने वाला है। इस केस में जो R2 की वैल्यू निकालेंगे, अब थोड़ा शॉर्टकट हम कर रहे हैं, आप लोग इसके कांसेप्ट समझ गए होंगे। R2 की जो वैल्यू आएगी वो रो L/A का फार्मूला लगाएंगे L2/A2। यहाँ पे L2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है, पुट कर दीजिए। L2 इक्वल टू कितना है, 2L है, और A2 कितना है, A/2 है। R2 इज इक्वल टू A2 अपवर्ड जाएगा तो रो 4L/A, R2 की वैल्यू आ जाएगी 4 रो L/A। ठीक है। अब बताइए, हमने अगर लेंथ को डबल कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया, तो डबल करके भी रेजिस्टेंस बढ़ा और हाफ करने के बाद भी रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, जस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देख लीजिए R1/R2 इज इक्वल टू रो L/A अपान में रो L/A, और 4 टाइम्स था, इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। R1/R2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4 आएगा, R2 जो आएगा 4 टाइम्स ऑफ R1 फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। अब आई होप आप ये वेरिएशंस को निकाल सकते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम इसमें एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि हमने लेंथ को क्या कर दिया, जस्ट 3 टाइम्स कर दिया, लेंथ को जस्ट 3 टाइम्स कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया, तब क्या वेरिएशन आएगा, तो ये चेक करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। आपको बताना है R1 और R2 के बीच क्या रिलेशन आएगा। तो यानी क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, यहाँ पे सपोज दैट ये लेंथ, इसकी L थी, इनिशियल वायर थी, इनिशियल वायर थी, इनिशियल वायर की लेंथ हमने मान रखा है L1 इक्वल टू L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, यहाँ पे A था, A1 की वैल्यू A थी, रेजिस्टेंस उस केस में कितना था, R था, R1 इक्वल टू R था। चलिए R1 इक्वल टू R है या R1 भी मान के चलते हैं, ठीक है, कोई रिलेशन बताना है। इसमें लेंथ की वैल्यू क्या किया गया है, 3 टाइम्स कर दिया। चलिए लेंथ की वैल्यू 3 टाइम्स कर दिया, ये कर दिया, और वायर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हाफ कर दिया। लेंथ को इसने L2 को कर दिया 3L, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एरिया को क्या कर दिया, A2 को A/2 कर दिया। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन या विद रिस्पेक्ट टू R1, R1 के रिस्पेक्ट पर रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है R इज इक्वल टू रो L/A का फार्मूला, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें R1 इक्वल टू रो L/A ही आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, R इक्वल टू रो L/A, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे R2 वैल्यू पुट करेंगे, रो पुट करेंगे, L कितना हो गया, 3L हो गया, एरिया कितना है, A/2 है। बहुत ही इजी है, बस वैल्यू पुट करना आना चाहिए, आपका आंसर सामने होगा। रो यहाँ बताइए L और ये 3 है, ये 2 अपवर्ड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और L/A, यहाँ से हम R2 इक्वल टू रो मतलब 6 रो L/A लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड करेंगे, R1/R2 लिखेंगे, यहाँ पे रो L/A होगा, और अपान में 6 टाइम्स ऑफ रो L/A होगा, बाकी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। R1/R2 इज इक्वल टू 1/1 अपान 6/1, यहाँ पे R1/R2 सॉल्व होके ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर फाइंड आउट हो चुका है, R2 जो होगा वो 6 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। मतलब क्या है, आपने लेंथ भी, अच्छा थोड़ा सा इसका ट्रिक याद करिए, समझिए इसको। इसी क्वेश्चन को अगर MCQ में आ जाए तो आप इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको। कैसे, समझिए, आपने पढ़ रखा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L,
और ये भी पढ़ रखा है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, आप बताइए। देखिए एमसीक्यू में आता है तो आपको इसको बिल्कुल तुरंत ही वन टाइम में देखते ही कर देना है। सिंपल सी बात है, आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। आप बताइए ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका कितना था, ये R2 पूछा है आपसे और R1 में रिलेशन पूछा है। बताइए लेंथ कितने टाइम हो रही है, 3 टाइम। तो हमने बताया था रेजिस्टेंस भी 3 टाइम हो जाएगा, तो आप कर लो 3 टाइम, राइट। अब हमने ये भी बताया था कि एरिया क्रॉस सेक्शनल अगर हाफ हो रहा है या हाँ हाफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस डबल होता है, तो कुछ नहीं डबल कर लो, आपका R2 आ गया 6R1। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे यही हो रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। समझ में आया नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको बस तुरंत ही हिट एंड ट्रायल मेथड से माइंड में आपको सेट है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। डायरेक्टली कौन है, एल है, 3 टाइम्स हुआ 3 टाइम्स होगा, पक्का है बिल्कुल। और ये 1/a मतलब एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरिया कितना हुआ है, डबल हुआ है, वो सॉरी हाफ हुआ है, तो ये जरूर डबल हुआ होगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6R1, वही आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, तो एमसीक्यू में ये सब करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू में आपको बस ट्रिक्स आनी चाहिए, ट्रिक क्या है वो आपके सामने है, राइट। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज ये होगा कि अगर हम देखिए आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, आप अभी सॉल्व करके करिए और ट्रिक से करिए, सारी चीजें सेम रहेगी, राइट। चलिए यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। हमने अब की बार क्या किया है कि जो लेंथ है वो लेंथ को 1/3 कर दिया। चलिए यहाँ पे लेंथ जो थी L2 थी, हमने L/3 कर दिया। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। और रेजिस्टेंस को सॉरी एरिया को क्या कर दिया, एरिया को थोड़ा डबल कर देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं। L/3 किया है तो इसको वायर को थोड़ा सा मोटा कर दिया, तो हमने एरिया को जो A2 है वो 2 टाइम्स ऑफ A कर दिया। अब देखिए इसका पहले आप सॉल्व करके देखिए, आंसर देखिए, फिर ट्रिक से करते हैं। इधर ट्रिक वाला काम होगा और इधर सॉल्व करते हैं। R1 R1 इक्वल टू रो एल अपॉन ए होगा, ये क्लियर है। उस केस में जो R2 आया हुआ है, R2 इक्वल टू बताइए रो एल कितना हुआ है, L/3 अपॉन ये तो फर्स्ट वाले का फार्मूला हो गया R1 इक्वल टू रो L/a। R2 इक्वल टू यहाँ पे रो L/3 हुआ है और एरिया कितना हुआ है 2 टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी आ गई, रो, और ये वैल्यू L और अपान A, इसको हम वैल्यूज को बाहर रखेंगे कि कितनी आ जाएगी, पाई अपान में 3 आएगी, तो 6 हो जाएगी, नहीं 6 हो जाएगी, हो जाएगी। यहाँ पे R2 की वैल्यू हम 1/6 रो L/a लिख सकते हैं, करेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ, सही है, ध्यान से देखिए। L/3 हुआ है और 2a हुआ है, करेक्ट है। तो अगर ऐसे हम कंपेयर करें दोनों में, बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, R1/R2 रो L/a 1/6 रो L/a, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। R1/R2 इक्वल टू 1/1 और 1/6, यहाँ से आपका रिलेशन R2 सॉरी जो हाँ R2 आएगा वो R1/6 हो जाएगा। मतलब R2 जो आएगा वो R1/6 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का जो रेजिस्टेंस था, बाद का रेजिस्टेंस 1/6 टाइम हो गया है, इसका मतलब कम हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या रिलेशन निकालना है, बाद वाला रेजिस्टेंस और पहले वाले रेजिस्टेंस का कंपेयर करना है। बताइए लेंथ पहले देखते हैं, लेंथ
लेंथ क्या हुआ है, 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पे जो लेंथ 1/3 हुआ है, तो ये भी 1/3 होगा, रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। हम बता रखे हैं पहले से ही, अगर लेंथ 1/3 होता है तो रेजिस्टेंस भी 1/3 होगा। करेक्ट है। अब बताइए यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, एरिया डबल हो गया। अब आप बताओ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया था और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया अगर डबल होगा तो ये हाफ होगा, तो यहाँ पे हाफ होगा कि नहीं होगा, आर टू इज टू 1/6 टाइम्स R1। ठीक है, ये सब तुरंत करने के लिए है, आपको ऐसे करना है या वैसे करना है। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको कैलकुलेट करके दिखाइए, एमसीक्यू में डायरेक्ट हिट करिए। ठीक है, आपका टाइम सेविंग होगा, क्वेश्चंस फास्ट होंगे। राइट। और इसी में अगर मैं बोल दिया होता, थोड़ा चेंज कर देते हैं, अगर मैं इसी में बोल देता कि R1 इक्वल टू 24 ओम है और ऐसा हो रहा है, ठीक है, अब आप बताइए व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपल सी बात है, R2 इक्वल टू 1/6 तो था ही, R1 की वैल्यू 24 है, 6 4 जा R2 कितना आया, 4 ओम आ गया, और R2 4 ओम, पहले 6 था फिर 4 हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। और चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको इसमें एक प्रैक्टिस करा देते हैं फटाफट से। अब इसको करने की तो जरूरत है नहीं, करा देते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद इसका एंड, इसके बाद हम लोग आज जो रो एल अपान ए पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू, जो न्यूमेरिकल लेक्चर रहेगा इसके बाद न्यूमेरिकल्स का लेक्चर रहेगा, उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि सपोज दैट ये वायर थी, इस वायर का हमने क्या किया है, आपकी बार लेंथ को L1 इक्वल टू हमने L मानी थी, और एरिया जो था A1 इक्वल टू A था, और रेजिस्टेंस R था, R1 था। ठीक है, इस लेंथ को हमने क्या कर दिया, मान लिया कि हमने इस लेंथ की जो वायर है, वायर की लेंथ को L2 को 4 टाइम्स ऑफ L कर दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ए कर दिया। बताइए न्यू R2 कितना आएगा। ठीक है, इसको सिंपल सी बात है, ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे, आपको पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप इससे करना चाहो तुरंत हो जाएगा, बस एमसीक्यू में इसका यूज करेंगे ट्रिक वाले का। हाँ, यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बढ़ा है, तो जो R2 आएगा वो R1 से, दोनों कंपेयर क्या होगा, लेंथ 4 टाइम हुआ है तो ये भी 4 टाइम होगा। ये 3 टाइम, ये 3 टाइम बढ़ा है एरिया, तो ये 3 टाइम क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा है 1/3 हो जाएगा। R2 इक्वल टू 4/3 R1 आना चाहिए। चलिए हमारा ट्रिक कह रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। R1 की वैल्यू आएगी रो L बाई ए, इससे आया। R2 की वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग, तो R2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे रो लेंथ कितनी है 4L और अपान 3A। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, रो L बाई ए, और क्या होगा यहाँ पे, रो L बाई ए, 44/3 हो गया। ठीक, दोनों को डिवाइड करने पे आता है कैंसिल आउट हो जाएगा,
R1 by R2 is equals to 1 by 1 upon 4 by 3, R1 by R2 is equals to 3 by 4, और अगर यहाँ से रिलेशन निकालना चाहें तो R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू 4R1 बाई 3। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आ जाएगा। तो देखिए ये एमसीक्यू में, अच्छा इसी में अगर मैं R1 की वैल्यू दिया होता कुछ, सपोज दैट यहाँ पे हम 24 ही दे देते, तो आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, 4/3 इंटू 24, 3 8 जा और 8 4 जा, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 ओम। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को एमसीक्यू में हिट कर सकते हैं, तुरंत वायर की लेंथ को इस तरीके से चेंज करके आप यहाँ पे तुरंत कैलकुलेट कर लीजिए। आपको बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में फटाफट से आप इस वैल्यू को फॉर्मुलाइज करिए, रखिए, तुरंत आंसर निकालिए विद इन 5 सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए के बेसिस पे कुछ और भी न्यूमेरिकल्स लेकर, जिनमें रो की वैल्यू दी रहती है, रो को निकालना भी होता है, डायमीटर, एरिया, रेडियस कैसे निकालते हैं, सारी चीज फाइंड आउट करेंगे। तो आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।